बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 26 जनवरी है और ये मेरा दूसरा लाइव स्ट्रीम सेशन है। अजीज़ान मन, जो पहला लाइव स्ट्रीम सेशन है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको दरख्वास्त करूंगा कि लाजमी देखिएगा। और उसके अलावा आज एक वीडियो सेक्शन में आपको वीडियो भी मिलेगी, जिसमें यहाँ पे जो सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब ने मुकदमा किया था नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा और उनके साथियों के ऊपर, वो काउंटर टेररिज्म कमांड के पास यहाँ पे मुकदमा गया है, उसकी लेटेस्ट अपडेट थी। उसमें वकील हमारे जो हैं वो सैयद तस्नीम हैदर के अलावा जो वकील हैं, सोलिसिटर हैं, मताब अजीज साहब और चोई तारिक साहब का इंटरव्यू है, वो भी देखिएगा। लेकिन ये आपके खिलाफ जो है वो इलेक्शन इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है और आप उसका मुकाबला किस तरह कर सकते हैं, वो मैंने पिछली लाइव स्ट्रीम के अंदर बताया है। अजीजा नेमन, इस वक्त ये हालात पाकिस्तान के बना दिए गए हैं और लॉबिंग की जा रही है इंटरनेशनल सतह के ऊपर कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाई जा सके, ताकि अगर इलेक्शन इंजीनियरिंग करने में ये फेल हो जाते हैं तो इनके पास फिर ऑप्शन बी के तौर के ऊपर नेशनल गवर्नमेंट लगाई जा सके, क्योंकि जर्नैलों का पुराना ख्वाब है टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट लगाना। वो उन्होंने हर मसले का हल ढूंढ के रखा हुआ है। और साथ साथ जनरल आसिम मुनीर ने बहुत से वादे वईद भी किए हुए हैं अपने चीफ बनने के लिए नवाज शरीफ साहब से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करें तो ये हालात हैं कि पाकिस्तान में अगर फॉरेन करेंसी का मसला है ना, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को ज़र मुबादला चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर से पाकिस्तान में पैसा भेजना चाहते हैं, आज दो दोस्तों ने पैसा भेजने की कोशिश की तो $100 से ऊपर आप पैसा पाकिस्तान के अंदर नहीं भेज सकते। ये हालात हो गए हैं। हालांकि आप पैसे भेज रहे हैं, आप डॉलर भेज रहे हैं ना, लेकिन $100 से ऊपर जो है, यूनाइटेड बैंक को एक दोस्त ने और एक बैंक ने किसी और बैंक ने इनकार कर दिया। मैंने अपने ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर जो है वो शेयर किया हुआ है उनका पूरे का पूरा किस्सा पैगाम के। उनको यूनाइटेड बैंक ने कहा कि ना तो आप पाकिस्तान में 30,000 से ऊपर पैसे निकलवा सकते हैं हमसे, 30,000 पाकिस्तानी रुपए से, और ना आप हमें $100 से ऊपर पैसे भेज सकते हैं। मतलब चलो, पैसे बाहर निकालने की तो बात समझ आती है कि इमरजेंसी आपने मचाई हुई है, लेकिन पाकिस्तान पैसे भिजवाने के ऊपर आपने पाबंदी लगाई हुई है कि $100 से ऊपर पाकिस्तान के अंदर नहीं भेजे जा सकते। तो इसका मतलब तो ये है कि आप जानबूझ के डिफॉल्ट करना चाहते हैं, आप जानबूझ के इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपके अपने पैसे तो डॉलरों में पड़े हुए हैं, आपके अपने बच्चे तो बाहर बैठे हुए हैं, आपके सरमाए तो जो है दुबई और यूरोपीय ममालिक और अमेरिका के अंदर पड़े हुए हैं। आप लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान में जो क्लेप्टोक्रेसी जो हुकूमत कर रही है, जो आला अदलिया के जजेस हो गए, जर्नैलों को मिला के, फौजियों को मिला के, एक मखसूस तबके को, आला ब्यूरोक्रेट्स को मिला के, आला बिजनेसमैन को एक तबका है ये मिला के, और करप्ट सियासतदानों को मिला के जो ये बदमाशियां इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है, जो इसको अंग्रेजी में क्लेप्टोक्रेसी कहते हैं और उर्दू में बदमाशिया से बेहतर कोई लफ्ज नहीं है। ये लोग जानबूझ के डिफॉल्ट कराना चाह रहे हैं आपके कि $100 से आप ऊपर पैसे भेज ही नहीं सकते। और आज एक दोस्त ने, मेरे पास रसीदें पड़ी हुई हैं, नहीं भिजवाए जा सक रहे। आज एक दोस्त ने पाकिस्तान से पैसे मंगवाए, उसने टोटल 500 पाकिस्तानी रुपी, 500 पाउंड, ब्रिटिश पाउंड, जिसकी 10 महीने पहले तक ₹200 के करीब कीमत थी, 200 के आसपास ये मिल रहा था 10 से 11 महीने पहले। उसने जो है वो 500 पाउंड मंगवाने, चाहे 16 पाउंड उसको जो है वो उसकी फीस पड़ी। और रेट आपको नाकाबिले यकीन, आपको होश आपके उड़ जाएंगे। मेरे पास सबूत मौजूद है, अगर कोई इसको डाउट करे तो उसको ₹405 का एक ब्रिटिश पाउंड मिला यहाँ पे, उसको मंगवाते हुए। डायरेक्ट इंटरनेशनल बैंक टू बैंक ट्रांसफर की मैं बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल बैंक टू बैंक ट्रांसफर वहां से जो है मंगवाई गई। उस दोस्त ने अपने किस डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करते हुए ये बैंक ट्रांसफर की वहां से, और उसने मुझे दिखाई भी डिटेल्स। उस बैंक ट्रांसफर के अंदर जो है उसको ₹405 का एक ब्रिटिश पाउंड पड़ा। और यहां से अगर आप भिजवा रहे हैं तो पैसे तो बहुत ज्यादा जा रहे हैं। मतलब $100 भी अगर आप $1,000 का वहां पे कोई, मेरे ख्याल में 3.5 लाख रुपया जाके बन जाता है। कोई इस तरह का बन रहा है। लेकिन बहरहाल आप $100 से ऊपर भिजवा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे एक और ये भी मसला बना हुआ है इस वक्त, यूनाइटेड बैंक की रसीदें मेरे पास पड़ी हुई है। तो ये हो क्या रहा है इस वक्त अजीजा ने मन, पहले इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ हुकूमत को कहा यह जा रहा है कि जी गारंटियां दी जा रही हैं कि आप ने जो करना है करें, हम आपकी हुकूमत चलवाएंगे।
कोई कहता है जी अब अक्टूबर तक चलाएंगे, कोई क्या कहता है नहीं जी हम आपको ज्यादा लंबा खींचेंगे, जितना हम खींच सकते हैं खींचेंगे। कोई जो है ऐलान करवाए जा रहे हैं नहीं बताओ अक्टूबर तक खींच देंगे हम इनको। ये हो क्या रहा है अजीजा ने मन? अव्वल तो मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगा। ये मैंने ट्वीट की थी अजीजा ने मन 20 सितंबर 2022 को 9:43 के ऊपर यहाँ पे यूके टाइम पे। ट्वीट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। मैंने कहा था कि जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ बड़े भाई को एक्सटेंशन पर राजी करने में नाकाम हो गए हैं। बाजवे की एक्सटेंशन की बात हो रही है। नवाज शरीफ ने कहा है कि जरदारी साहब अगर पंजाब हुकूमत गिरा सकते हैं तो अपनी मर्जी का चीफ लगवा लें, जो कि जनरल आमर को वो लगाना चाहते थे चीफ, वरना इनको लिस्ट में सीनियर तरीन जनरल आसिम मुनीर को तैनाती पर राजी करने का कहा गया है, जो कि फाइनल नाम है। ये मैं आपको सितंबर में बता रहा हूँ, नवंबर के आखिर में अपॉइंटमेंट होनी थी। ठीक है, मेरे जराये के मुताबिक जो है ये मैंने आपको सितंबर में बताया। अजीजा ने मन थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो मैंने दोबारा आपको ट्वीट के जरिए बताया 9 अक्टूबर 2022 को कि खामोश मुजाहिदों के मुताबिक मुबैना तौर पर जनरल आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ से वादा किया है कि वो इनके जनरल बाजवा एंड कंपनी के खिलाफ इंतकामी एहतसाब में रुकावट नहीं बनेंगे। मगर सवाल ये उठता है कि फिर नवाज शरीफ एंड कंपनी का एहतसाब कौन करेगा, जनरल आसिम खुद या कोई और उसके बाद वो चीफ लगा दिए गए। चीफ लगाने की वजह से लोगों ने कहा, आपको पता है कि इमरान खान साहब को ये बात डिस्कशन उनके साथ हुई तो इमरान खान साहब को मैंने यही बात की कि ये तो जनरल आसिम मुनीर को चीफ लगाने लगे हैं, और जो कि हम वाज़े तौर के ऊपर जो है वो जो मकासद है इनके लगाने के, मैंने अपने खदशात का इजहार किया कि वो ये तो बहुत मुश्किल पाकिस्तान के लिए पैदा हो जाएगी। तो खान साहब की बात मुझे अभी भी याद है, ये मेरी उनसे जाती बातचीत थी। खान साहब ने कहा कि शरीफों ने आज तक कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिसमें उनका जाती फायदा ना हो, तो ये तो हो नहीं सकता कि इसको लगा रहे हैं अगर तो वो उनका जाती फायदा इसके अंदर ना हो। तो जाहिर बात है कि कोई वादे वईद किए गए, कुछ एलचियों को भेजा गया कन्विंस करने के लिए पाकिस्तान से, वो लोग एलची लंदन आए, खसूसी एलची, और उन्हीं एलचियों को इस्तेमाल करते हुए इनको चीफ लगाने के बाद नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिशात का सिलसिला और पैगामात भेजे गए कि आपने हमारे लिए ये काम करने हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया दिसंबर के अंदर, मैंने आपको ट्वीट के जरिए बताया कि नवाज शरीफ को जो है वो वापस लाना चाहते हैं। 9 दिसंबर को मैंने आपको बताया कि मार्च अप्रैल में नवाज शरीफ साहब के लिए वापस लाना चाहते हैं, और यही अदलिया जो है वो नवाज शरीफ की जो है ये वापसी का रास्ता क्लियर करेगी। ये ट्वीट्स के लिंक्स मैंने आपको वैसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और बाकी ये जो ट्वीट मैं अभी बता रहा हूँ ये मैं आपको पहले भी कोट कर चुका हूँ। और 2 दिन पहले फिर दोबारा मैंने आपको बताया कि खामोश मुजाहिदों का ये दावा है कि जो सोमवार का, इस हफ्ते का जो सोमवार का दिन 23 जनवरी का गुजरा है, उसके अंदर डर्टी हैरी बड़ी देर जीएचक्यू बैठा रहा है और उसको वहां से ऑर्डर मिला है, और वापस आके उसने 27 तारीख को कल मतलब जो है वो अपने तमाम सेक्टर कमांडर्स को बुलाया है और ऑर्डर्स उसने दिए हैं कि इमरान खान मुखालिफ सरगर्मियों के प्लान लेके आओ, पीटीआई को स्पेस नहीं देनी। मैं इस पर पहले वीलॉग कर चुका हूं इसलिए मैं तफसीलात के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ की मार्च में वापसी, हालांकि जरदारी साहब ये चाहते हैं मुबैना तौर के ऊपर कि नवाज शरीफ वापस ना आए, सारी बात है सियासी मुखालिफ है, नहीं वो चाहते होंगे वापस आए, लेकिन नवाज शरीफ की मार्च में वापसी, मार्च अप्रैल में वापसी का हुक्म दोबारा जनरल आसिम मुनीर ने, मेरे जराये के मुताबिक उनका यह दावा है कि सोमवार वाले दिन दोबारा ये दिया, तो वो उनके वादे वहीद का एक हिस्सा ही है। जाहिरी बात है हिस्सा ही है। आगे मैं आपको जरा चल के बताता हूं कि मैंने फिर आपको ट्वीट करके बताया 25 नवंबर 2022 को मैंने आपको बताया कि इमरान खान, ये जो जराये का ये दावा है कि मरियम नवाज शरीफ अपने खसूसी एलचियों के जरिए, मरियम और नवाज शरीफ अपने खसूसी एलचियों के जरिए नए आर्मी चीफ को हदायत पहुंचा रहे हैं, जिन पर सोमवार से जीएचक्यू में अमल दरामद का मुतालबा किया गया है। राना सनाउल्लाह रोजाना की बुनियाद पर डर्टी हैरी से मुलाकात कर रहे हैं और नवाज शरीफ और मरियम की हदायत के मुताबिक प्लानिंग कर रहे हैं। ये मैंने 25 नवंबर 2022 को आपको बताया। शॉर्ट टर्म मेमोरी हम पाकिस्तानियों की भूल जाते हैं हम जल्दी जल्दी। ये रिकॉर्ड के ऊपर ये ट्वीट्स मौजूद हैं और इन ट्वीट्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है।
मजीद दावा किया गया है कि मुलाकातें सेक्टर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद और अपारा में की जा रही हैं।